कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने 15 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में यूपी के 11 और गुजरात के 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने ये दांव चलकर अखिलेश यादव और मायावती को हैरान कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन पहले तक कांग्रेस के एसपी-बीएसपी गठबंधन में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे और ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के सियासी मायने क्या हैं? क्या कांग्रेस के दांव से बढ़ेगी एसपी-बीएसपी की मुश्किलें? दरअसल कांग्रेस ने जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं उनमें रायबरेली और अमेठी को छोड़ दे तो कुल 9 सीटों पर एसपी-बीएसपी को मुश्किल हो सकती है। 11 में से 5 सीटें ऐसी हैं जो बीएसपी के हिस्से में गई हैं, जबकि 4 एसपी के खाते में। इन सब पर कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। ऐसे में अगर कांग्रेस बीएसपी गठबंधन में शामिल होती है तो ज्यादा नुकसान बीएसपी को उठाना पड़ सकता है। एसपी के कोटे की 4 सीटों पर भी कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। हालांकि अगर तीनों पार्टियां साथ आती हैं, तब भी एसपी बदायूं सीट नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वहां से अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव सांसद हैं। कहा जा रहा है कि एसपी-बीएसपी के बीच साल 2014 के चुनाव नतीजों की बजाय 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर टिकट का बंटवारा हुआ है। अब कांग्रेस ने भी लगभग इसी आधार पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 11 में कुल 8 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2009 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे और 2009 और 2014 में कांग्रेस उम्मीदवार सहारनपुर में चुनाव नहीं जीत सके थे। बावजूद इसके इमरान मसूद सहारनपुर सीट से एसपी-बीएसपी को मुश्किल में डाल सकते हैं। कांग्रेस ने जिस हिसाब से अपने बड़े नेताओं को उतारा है, उससे यही लग रहा है कि वो फ्रंट फुट पर आ गई है। कांग्रेस के नेताओं के उतरने से बीएसपी और एसपी इस बात पर मजबूर हो सकती है कि कांग्रेस को गठबंधन में शामिल कर लिया जाए, और अगर गठबंधन में कांग्रेस को जगह नहीं मिलती है तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। इसके पीछे वजह ये है कि 9 में से 5 सीटों पर बीएसपी को चुनाव लड़ना है। माना जाता है कि कांग्रेस और बीएसपी दोनों मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण वोटों को प्रभावित करती है, और ऐसे में अगर मामला त्रिकोणीय हुआ तो वोट बटेंगे और फायदा बीजेपी को होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।